नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली वालों के सुखचैन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के बारे में बताएंगे। ये अतिक्रमण प्रशासन की मिलीभगत से दिल्ली की सड़कों के किनारे हो रहा है, फ्लाईओवर के नीचे हो रहा है, पार्कों में हो रहा है। अगर आप पालम या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप पालम फ्लाईओवर से कभी ना कभी तो जरूर गुजरे होंगे, जहां शुरुआत में कुछ गरीब लोग आकर बसे थे, लेकिन अब यहां लोगों ने बड़ी बड़ी झुग्गियां बना ली हैं और पूरे फ्लाईओवर के निचले हिस्से पर जबरदस्त तरीके से कब्जा कर लिया है। अब यहां बड़े बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं, जहां शाम के वक्त आप देखें कि लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, यहीं सड़क किनारे बिस्तर लगाकर सोते हैं, यहीं कपड़े सुखाते हैं और सुबह सुबह फ्लाईओवर के नीचे ही मलमूत्र करते हैं। इस मलमूत्र को आप देख तो नहीं सकते और ना ही देखना चाहिए, लेकिन यहां से गुजरते वक्त महसूस जरूर कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि पालम फ्लाईओवर के नीचे जिस जगह पर बड़ी संख्या में ये लोग बसे हुए हैं, उसके ठीक सामने पालम विधानसभा की विधायक भावना गौड़ का दफ्तर है और पालम विधानसभा की भावना गौड़ के दफ्तर के दीवार पर ये लोग कपड़े सुखाते हैं। जब इन लोगों पर कोई कार्रवाई करता है तो एक विशेष समुदाय का तबका कहता है कि ये तो गरीब लोग हैं, इन्हें परेशान किया जा रहा है, गरीब लोगों के पेट पर लात मारी जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप तो 30 रुपये से 100 रुपये किलो तक वाली सब्जी खाते होंगे। हो सकता है कि 100 रुपये की सब्जी आपकी 3 दिन तक चले, 3 दिन तक आप कभी टमाटर कभी आलू कुछ ना कुछ बनाकर 100 रुपये में खाते रहें। लेकिन ये गरीब लोग जो सड़क किनारे बसे हुए हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग से हमें पता चला कि इन गरीब लोगों की भगोने में हर रोज 200 रुपये से 300 रुपये किलो तक का चिकन मटन बनता है। अब आप सोचिए कि ये गरीब लोग कहाँ से हुए, जब इनके खाने में हर रोज चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, मच्छी बन रही है, जो कि सब्जी से कहीं ज़्यादा महंगा आता है। तो ये गरीब लोग कहाँ से हुए? हालांकि हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, ये सिर्फ हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन है। हम इसे दिल्ली वालों की खुशियों पर अतिक्रमण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाले अच्छी सड़कों के लिए, साफ सफाई के लिए टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स के पैसों से बनाई गई फुटपाथ पर इन लोगों का कब्जा हो रहा है। जो फुटपाथ आपके टैक्स के पैसों से आपके चलने के लिए बनाई गई थी, उस पर ये लोग मटके बेच रहे हैं, औजार बेच रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं और आपके बच्चों को सड़क के ऊपर से अपनी जान पर खेलकर स्कूल जाना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि इस फ्लाईओवर के नीचे से बड़े बड़े नेता गुजरते हैं, विधायक गुजरते हैं, पार्षद गुजरते हैं, लेकिन कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आए कहां से और किसने इन्हें अवैध तरीके से यहां बसने दिया। आज से लगभग 3 साल पहले भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने पालम फ्लाईओवर के नीचे सौंदर्यीकरण का जिम्मा लिया था। हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सीएम भगत ने लाखों रुपया खर्च करके अच्छे पौधे लगाए, पानी का कनेक्शन दिया और इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था, इसका देखभाल का जिम्मा लिया था। लेकिन इन लोगों ने भगत चंद्रा द्वारा बनाई गई सुंदर जगह को तहस नहस कर दिया और अब यहां अपने ठिकाने बना लिए, यहां अपने सोने की जगह बना ली। यहां ये चूल्हे रखे हुए हैं, इन्होंने चूल्हे बनाए हुए हैं, शाम को इस पर खाना बनाते हैं और आसपास में अगल बगल में जो सड़क किनारे रेलिंग होती है उन पर ये कपड़े सुखाते हैं। विधायक भावना गौड़ की दफ्तर की दीवार के ऊपर ये कपड़े सुखाते हैं। सिर्फ इन्होंने छोड़ा हुआ है तो वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है सड़क, क्योंकि सड़क पर अगर ये बिस्तर बिछाएंगे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा पालम फ्लाईओवर के नीचे इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने गंदगी ना फैला रखी हो, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां इनके कपड़े ना नजर आएँ, जहां इनके बच्चे ना नजर आएँ। ये सब चल रहा है प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे और कोई कुछ नहीं करता। लेकिन जब आप यहाँ से गुजरते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि कितनी बदबू, कितनी गंदगी यहाँ पालम फ्लाईओवर के नीचे महसूस की जा सकती है। देखिए, आपको मालूम है ये पार्क पहले हमारी देखभाल में दिया गया था और मैंने इन्हीं लोगों से परेशान होकर छोड़ दिया कि हम पौधे लगाते थे, पौधे को ऊपर से काट देते थे, अंदर गंदगी डालते थे, जूते फेंकते थे। तो एक पार्क की जो क्वालिटी हम मेंटेन करना चाहते हैं उसके आसपास भी नहीं जा पा रहे हैं। अब लोग यहाँ पे हैं, ऐसे ही कुछ लोग जनक पिक्चर हॉल के सामने जो जगह है वहाँ पे थे। अब वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने शायद कुछ नाले को उसके साथ की जो सड़क के लेवल कर रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी लोगों को काफ़ी भगा दिया गया है या भाग आए हैं, वहाँ जगह नहीं बची। तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ पे गिनती इनकी बढ़ गई है कि कहीं तो उन्होंने जाना था, अपना गांव छोड़ के यहाँ पे आए हैं। अब या तो सरकारी तंत्र इनको टिकने की जगह दे
और जगह तो इनको मिल नहीं रही, तो ये अपना झुग्गी झोपड़ी डाल देते हैं। परसों भी सड़क बनी है यहाँ पे, मैंने देखा, और झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी गई। आज आप जाएंगे तो शायद वो सब दोबारा बनी हुई है। तो अब ये बेसिक आदमी की रिक्वायरमेंट है कि जो इनको गांव से यहाँ लाया, एक इकट्ठे आए, एक एक करके तो आए नहीं हैं, तो आए तो ऑर्गेनाइज तरीके से हैं। जो भी इनका मिडल मैन है वो रिस्पॉन्सिबल है इनको गांव से यहाँ लाने के लिए, और कुछ ना कुछ रोज़गार ये अपने लिए ढूंढ लेते हैं। लेकिन समस्या होती है जब इनके बच्चे सड़कों पे गंदगी डालते हैं, पानी डालते हैं। देखिए, जब सड़क पे पानी डलेगा तो सड़क टूटेगी। जैसे पीछे आपने देखा, बहुत बड़े गहरे गहरे खड्डे थे यहाँ में, फिर इनके बच्चे सड़कों पे कूदते हैं। अब एक्सीडेंटली अगर किसी बच्चे को गाड़ी टच कर गई, या कोई बच्चा गाड़ी से टकरा गया, हड्डी टूट गई या कुछ हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी उसके। देखिए, समस्या तो बहुत गंभीर है, क्योंकि दिल्ली कभी भी डेवलप्ड एरिया नहीं बन पाएगा। इन लोगों की गंदगी, अब ये लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं। मोदी जी के प्रयास से पूरे देश में ओपन डिफिकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, पर क्या मेरे पड़ोस में ख़त्म हुआ है? मैं तो इन लोगों को रोज़ टॉयलेट करते देखता हूँ। पुल के नीचे का जितना एरिया है, ग्राउंड है, जहाँ पे ना पेड़ पौधे लगे हुए ना कुछ है, या ये लोग वहाँ पे जाके टॉयलेट करते हैं। पानी भी सरकारी पाइपों से निकालते हैं ये। तो एक क्वालिटी जो हमारे आसपास स्वच्छ भारत का जो एक मिशन है, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। दिल्ली का एक साधारण आदमी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से एक घर बना पाता है। पूरी जिंदगी में 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक वो कमाता है, खूब जी तोड़ मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इसी बीच वो एक घर बना पाता है, सिर्फ एक घर, पूरी ज़िंदगी कमाई से। और उसके बाद उसके बच्चे भी उसी घर में रहते हैं, उसके बच्चों के बच्चे भी उसी घर में रहते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है, क्योंकि बच्चे घर नहीं खरीद सकते, मकान नहीं खरीद सकते। लेकिन ये लोग, ये गरीब लोग एक दिन में झुग्गियाँ बना लेते हैं। प्रशासन की मिलीभगत से इन झुग्गियों में बिजली के मीटर लगा दिए जाते हैं, इनके आधार कार्ड बने होते हैं, और धीरे धीरे ये लोग झुग्गियों को कॉमर्शलाइज भी कर देते हैं। सागरपुर की झुग्गियां कुछ वर्षों पहले तक एक सीमित जगह पर मौजूद थी, लेकिन अब ये झुग्गियां सड़क पर आगे तक आ चुकी हैं, कई फीट आगे तक आ चुकी हैं। झुग्गियों के बाहर अब दुकानें खुल गई हैं, परचून की दुकानें खुल गई हैं, टायर की दुकानें खुल गई हैं, और यहाँ तगड़ा वाला व्यापार चल रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इन झुग्गियों में AC तक लगे हुए हैं, यानी झुग्गियों में रहने वाले ये गरीब लोग इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं कि अपने घर में, अपने खुद के घर में रहने वाली फैमिली भी इतनी मौज नहीं ले रही होगी, अपने करोड़ों के घर में रहने वाले लोग भी इतने ऐशो आराम से नहीं जी रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग आए कहां से और अवैध तरीके से इन्हें बसने किसने दिया। दरअसल इसमें सियासत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि जितनी भी झुग्गियां हैं, राजनीतिक पार्टियां इन्हें एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसलिए जब जब देश में चुनाव होते हैं, तब तब जहां झुग्गी वहीं मकान की बातें होती हैं, गरीबों के विकास की बात होती है। लेकिन चुनाव के जाते ही ये दावे और ये वादे धरे के धरे रह जाते हैं। सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो राजनीतिक पार्टियां ही इन्हें पनाह देती हैं ताकि इन गरीबों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा ही नज़ारा जनकपुरी की रोड पर भी नजर आता है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने झुग्गियां बना ली है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली वालों की खुशियों पर अवैध अतिक्रमण का भार ऐसे ही बढ़ता रहेगा या कुछ कम होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।